पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी मर्जी के द्वारा ही स्थापित है। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार में जो श्रद्धा पूर्वक आते हैं, अपने दुखों को लेके, अपने कष्टों को लेके, अपने कर्मों के मारे हुए कैसे भी हो, दुखी हो, दरिद्री हो, जैसे भी हो, ओम श्री पीर पैगंबर जी से अगर कोई भी श्रद्धा के पूर्वक यहाँ पर अर्जी करता है, विनय करता है, अनुनय करता है, तो ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी कृपा उस पर अवश्य ही करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम का गुणगान वो अवश्य ही करता है, जिस पे उनकी कृपा थोड़ी भी हो जाया करती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं यहाँ कह रहे हैं कि जो जीव आत्मा है, वो जीव आत्मा जो है वो सदा ही कर्मों से परे है, कर्मों से परे है। जीव आत्मा न कर्म करती है और ना जीव आत्मा कोई भी कर्म करवाती है। किसी भी प्रकार का कर्म करने में सक्षम जीव आत्मा नहीं है। जीव आत्मा कैसी भी अपने प्रति की कमियों को नहीं महसूस करती है। जीव आत्मा जो है वो ऐसे गुणों वाली है कि उसमें दैहिक, दैविक, भौतिक किसी भी प्रकार के कोई भी गुणों की आवश्यकता या स्थान नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि संसार में जीव आत्मा कर्मों के अनुसार योनि में स्थान पाती है। जीव आत्मा प्रथम में जिस जीवन को ग्रहण किया, उस जीवन में नाना प्रकार के कर्म हुए और कर्म जो किया वो जीवन ने किया, लेकिन उन कर्मों का जो भार है
वो जीव आत्मा पे पड़ा, इसलिए कि जीव आत्मा उस जीवन की संभाल करती रही है। तो कर्मों का बोझ जब पड़ा तो उन्हीं कर्मों के अनुसार ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उन्हीं कर्मों के अनुकूल ही, उन्हीं कर्मों के अनुसार ही उसे, उस जीव आत्मा को कोई भी योनि में स्थान लेना पड़ता है, जाना पड़ता है। भोग तो जीवन ही भोगता है, परंतु जीव आत्मा यदि ना रहे, जीवन ना रहे, तो भोग कैसे भोगा जा सकता है। जीवन से भोग बनते हैं और जीवन से ही भोग समाप्त हुआ करते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीव आत्मा का कोई जीवन नहीं है, जीव आत्मा ही कोई जीवन नहीं है जो कि वो भोग सके, उनका प्रायश्चित कर सके, ऐसा नहीं है। वो जीवन में स्थान लेकर उस जीवन को वो सब भोग भोगने पड़ते हैं, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जीवन समाप्त के पश्चात कोई भी योनि की जीव आत्मा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कोई भी योनि है और उस योनि की जीव आत्मा, कोई भी योनि को धारण किए है कोई भी जीव आत्मा है, तो जीव आत्मा जब है वो मतलब जीव आत्मा जीवन अंत में, जब जीवन का अंत होता है तो वो कोई भी जीव आत्मा है, किसी भी जीवन की जीव आत्मा है, वो क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, मतलब समय का कोई भी अंश कहीं भ्रमण नहीं करती है। वो जीवात्मा कहीं भ्रमण नहीं करती है। जैसे एक शरीर को छोड़ती है, जैसे कि लगे कि उसके पहले उसने दूसरे जीवन को ग्रहण कर लेती है, दूसरी योनि को कर्मों के अनुसार जीवन को वो ग्रहण कर लेती है। इस जीवन को छोड़ने और अन्य जीवन को धारण करने में उसका कोई समय जैसे लगता नहीं है, कोई समय नहीं होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि केवल कर्म भोग हित कर्मों के अनुसार योनियों में प्रवेश लेती है जीवात्मा। जीवात्मा जो है कि ये जीवन में रह के जो कर्म होते हैं, जो अच्छे भले बुरे जैसे भी कर्म होते हैं, उनका भोग और प्रायश्चित करने के लिए जीवात्मा को अन्य जीवन को कर्मों के अनुसार ग्रहण करना पड़ता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं शरीर छोड़ने के पश्चात जीवात्मा को अन्य का शरीर नहीं मिलता है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जैसे जीवन को छोड़ देती है जीवात्मा, शरीर को छोड़ देती है, तो मतलब शरीर छोड़ने के पश्चात जीवात्मा को अन्य का शरीर नहीं मिलता है। जीवात्मा स्वयं का रूप सूक्ष्म अलिंग मात्र है। मतलब जीवात्मा जैसे शरीर को छोड़ देती है, त्याग देती है, तो उस जीव आत्मा को कोई भी जीवन नहीं मिलता है। मतलब जीव आत्मा कोई जीवन में नहीं बदलती है कि जीव आत्मा कोई जीवन में बदल जाए, क्योंकि जीव आत्मा जो होती है वो अलिंग सृष्टि की है। उसको जीवन ग्रहण करना पड़ता है, बल्कि उसका कोई जीवन जीवात्मा का नहीं होता है। कि जीवात्मा जो है वो जीवन में रह के, मतलब जीवन ने कर्म किया, उन कर्मों के अधीन होकर के जीवात्मा शरीर स्वयं का धारण हो जाए और वो जीवात्मा भोग भोगे और प्रायश्चित करे। ये ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, सच ये नहीं है। जीवात्मा जो है वो सूक्ष्म शरीर है, उसका वो अलिंग सृष्टि की है, वो कदाचित उसका कोई कभी जीवन नहीं होता है। उन कर्मों का भोग भोगने के लिए जीवात्मा को कर्मों के अनुसार ही योनियों में जीवन को ग्रहण करना पड़ता है।
ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का ही कहना है। जीव आत्मा, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जीव आत्मा को कर्मों का भोग भरवाने का कोई अधिकारी नहीं है। जीव आत्मा को कर्मों का भोग भोगवाने का कोई अधिकारी नहीं है। यहाँ पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा को कर्मों का भोग भोगने के लिए कोई भी अधिकारी नहीं है। शुभ अशुभ प्रकार के भोग सदा समय के हाथ रहते हैं। किसके हाथ है? समय के हाथ। समय उनका प्रायश्चित करवाता है, भोगवाता है। आत्मा ने आत्मा को करना हो तो एक ही दिन में सब कर जाए, भोग जाए। नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि समय के ये हाथ होता है। शुभ अशुभ कर्मों का भोग भोगने के लिए समय का अधिकार है। हर एक का भोग समय अलग अलग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं हर किसी का, हर कोई का जो भोग है, जो प्रायश्चित है, जो कुछ भी है, वो सबका अलग अलग है। एक ही समय में सबका एक साथ नहीं है, सबका अलग अलग है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि कहने का अर्थ है समय ही लेन देन जैसा भोग भरवाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो समय है वो मतलब किए हुए कर्मों का भोग प्रायश्चित जो कुछ है वो उसी जिस जीवन को ग्रहण करती है जीव आत्मा, उसी जीवन के द्वारा ही वो भोग भरवाए जाते हैं, भोग भरवाए जाते, करवाए जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं समय का कहीं रूप नहीं है। समय का कोई भी कहीं भी कैसा भी रूप नहीं है, क्योंकि समय जो है वो भी अलिंग सृष्टि का ही है। और समय जो है पंडित जी, जो समय है, समय के ही हाथ सब कुछ होता है। जीव और जीवन का जितना भी कर्म भोग जो कुछ भी है, सही गलत झूठ सच जितना भी है, वो समय के ही हाथ होता है। और उसका प्रायश्चित जो है वो समय ही करवाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म किया उसका रूप है, जो कर्म किया उस कर्म का रूप होता है। कर्म किया उसका रूप होता है। कर्म भोग भरते हैं, जिसका रूप है उसी का भोग भरा जाता है। क्या समझो? मारा, किसको मारा तो रूप है। क्या समझो? किसके द्वारा तुम्हारा प्रायश्चित हो रहा है उसका भी रूप है। समझ गए? परंतु समय का कोई भी रूप नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्म भोग भरते हैं, उसका भी रूप है, परंतु कहीं जीव आत्मा का रूप नहीं दिखता है। मतलब भोग भरे जाते हैं, भोग भोगे जाते हैं, प्रायश्चित किए जाते हैं, करवाए जाते हैं, सब कुछ भी होते हैं, लेकिन जो जीव का रूप है वो कहीं देखने में नहीं आता है कि जीव भोग रहा है, जीव रो रहा है, जीव खुशियाँ मना रहा है, क्योंकि कहीं जीव का कोई भी रूप नहीं होता है, जैसे कि समय का भी कोई रूप नहीं होता है। और समय और जीव की दूरी क्या है ये तुम खुद समझने का प्रयास करो कि दोनों ही अलिंग श्रेष्ठ के हैं और उनका कभी कोई भी रूप नहीं हुआ है। कहने का अर्थ है को समझना आवश्यक होता है, मतलब अर्थ समझना जरूरी होता है। मात्र जीवन समय में ही जीव आत्मा नाना प्रायश्चितों को करती है। मतलब जीवन समय में ही जीव आत्मा, जब जीव आत्मा किसी जीवन में होती है तभी भोग और प्रायश्चित होते हैं। जब जीव आत्मा निकल जाती है ना तो जीव आत्मा कोई भोग नहीं भरती है, ना कोई प्रायश्चित करती है। बिना जीवन शरीर के जीव आत्मा को कैसा भी
प्रायश्चित नहीं करना पड़ता है। जब ये जीव जीवन छोड़ देता है तो वो जीव कैसा भी भोग नहीं भरता है। समय के अनुकूल कर्मों के अनुसार वो जीवन ग्रहण फिर से करती है, लेकिन ये नहीं है कि बिना जीवन के वो कोई भी प्रकार का भोग भोग रही हो। समझ गए? कहा है ना, ग्रंथोवाद में कहा है कि वहाँ दान दो, दक्षिणा दो, नहीं तो क्या होगा, पाप करोगे, व्यभिचार करोगे, क्या करोगे, वहाँ मारे जाओगे, पीटे जाओगे, क्या किए जाओगे, ये सब कुछ कहा है। ये सब मिथ्या है, सब झूठ है, कुछ भी नहीं है, सब आडंबर है। ये ऐसा कुछ भी सच नहीं है। जीव आत्मा शरीर में रह के ही कोई भी प्रायश्चित भोग करती रहती है उसमें रह कर के, लेकिन जैसे ही जीवन को समाप्त कर देती है उसके पश्चात जीव जो है किसी भी प्रकार का भोग व प्रायश्चित नहीं करता है। उसका जब कोई रूप नहीं है, उसका कोई लगाव नहीं है, समय के हाथ में कर्मों आदि का हिसाब है, तो जब कर्मों के अनुसार उस जीव को जीवन मिलता है तो उस जीवन में ही भोग प्रायश्चित हुआ करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जैसे ही जीव आत्मा के लिए जीवन निर्माण होने लगता है, भले बुरे कर्मों का भोग भरना शुरू हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीव आत्मा को जैसे ही कर्मों के अनुसार जीवन ग्रहण करना पड़ता, मतलब जीवन का निर्माण होने लगता है, उस निर्माण के साथ ही जीव को उस निर्माण के मतलब उस जीवन के निर्माण के साथ ही जीव का भोग प्रायश्चित जो है वो चालू हो जाता है, तभी से चालू हो जाता है। मतलब पूर्ण जीवन प्राप्त पर नहीं, जैसे ही कोई जीवन में जाना होता है उस जीवन का लगाव जैसे ही शुरुआत होता है, प्रथम जैसे ही शुरुआत होता है निर्माण होने लगता है, उसी वक्त से जीवात्मा उसमें बंधित होकर के और कर्मों के भोग प्रायश्चित में आ जाती है। और अधिक समझने का प्रयास करें। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इसी बात को और अधिक समझने का प्रयास करें। जीवन मतलब शरीर के रहते कर्म होता है, शरीर के रहते भोग कर्मों का फल मिलता है। सुख दुख कष्ट दर्द आदि प्रकार के कर्मों के फल शरीर द्वारा ही महसूस होते हैं। मतलब शरीर के द्वारा, जब तक शरीर नहीं होता है तब तक जीव आत्मा पर कोई भार नहीं रहता है। कर्मों आदि का हिसाब समय के हाथ होता है, उन कर्मों के अधीन आत्मा होती है, जो जीव आत्मा है वो होती है, परंतु जीव आत्मा किसी भी प्रकार के कर्मों का भोग भरती नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का अर्थ यही है कि जब कर्मों के अनुसार उसे कोई जीवन को ग्रहण करना होता है, उस जीवन के निर्माण के साथ ही उस जीव को उसमें स्थान लेकर के और फिर कर्मों के भोग भरने में सक्षम हो जाती है, ये कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि सुख दुख मतलब जैसे भी कर्म किए हों उनका फल जो कर्म है, कर्म फल है, वो मात्र शरीर में ही, शरीर के द्वारा ही महसूस किया जाता है। वो शरीर पे ही केवल होता है, शरीर से ही होता है, अन्य कोई प्रकार से उसका भोग या प्रायश्चित नहीं होता है। जीव आत्मा मात्र बंधन में रहती है, मात्र बंधन में रहती है। क्या समझो, कितने बंधन में रहती है? मतलब समय के बंधन में रहती है। वो समय के कर्मों का जो हिसाब किताब जिसके हाथ, समय के हाथ है, उसी समय के बंधन में वो जीव आत्मा रहती है। उन कर्मों का भोग प्रायश्चित कराने के लिए समय ही उसे योनि कर्मों के अनुसार तय करता है, और उसमें जैसे ही स्थान मतलब जीव आत्मा का जैसे ही जीवन निर्माण होने लगता है वैसे ही उसमें स्थान ले लेती है
और वहीं से भोग या प्रायश्चित चालू हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं जो कि जीव आत्मा कर्मों से परे है तथा भोगोवाद से परे है। ऐसे जीव आत्मा जो है कर्मों से परे है, भोगों से परे है। जीव आत्मा हमेशा स्वच्छंद है, साफ है, किसी भी प्रकार का उस पर मैल नहीं रहता है, क्योंकि वो अलिंग सृष्टि है और वो मतलब जीवन से परे है। वो जीवन को ग्रहण करती है, उसका कोई जीव आत्मा का जीवन नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कहने का सीधा अर्थ हो गया है कि उन्होंने कहा है कि समय के हाथ में जो आदमी कर्म करता है, अच्छा भला बुरा जैसा भी कर्म करता है, वो समय के हाथ होता है। जीव आत्मा जब शरीर को छोड़ देती है तो क्षण भर की भी देर नहीं लगती है, क्षण भर के किसी अंश की देरी नहीं लगती है। कर्मों के अनुसार वो दूसरे जीवन को ग्रहण करती है, समय के अनुसार मतलब जीवन को ग्रहण करती है। जिस जीवन में वो ग्रहण करती है उसका निर्माण जैसे ही शुरुआत होता है वैसे ही जीव आत्मा उसमें स्थान ले चुकी होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ये जो मिथ्यावाद यहाँ पर सब फैला पड़ा है कि यहाँ पाप करोगे, ये करोगे, वो करोगे, तुमको सताया जाएगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, तुम दान दे दो, तुम दक्षिणा दे दो, तुम इससे मुक्त हो जाओगे, ये सारी झूठी अफवाहें हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि शब्द के द्वारा समझो कि जीवात्मा और कर्म फल और समय क्या है और उसी के अनुसार अपने जीवन को मेरे कथन के अनुसार अनुसरण में डाल दो। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।